हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। आज का टॉपिक है हिंदी शिक्षण। पिछला वाला जो वीडियो था वो फरवरी 2014 का पेपर था। ये वाला वीडियो आपका 2014 सितंबर का पेपर है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ए ऑप्शन है बच्चों के साथ कविता गाना, बी ऑप्शन है बच्चों को कहानी सुनाना, सी ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, डी ऑप्शन है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। तो जहां पर अवसर दिया जाए या फिर अवलोकन की बात की जाए, वो आपका ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले आपको उसी पे क्लिक करना है, वही आपका सही उत्तर होगा। तो यहां से सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही ए ऑप्शन है एक भाषिक होते हैं, बी ऑप्शन है द्विभाषिक होते हैं, सी ऑप्शन है बहुभाषिक होते हैं, डी ऑप्शन है भाषा में कमजोर होते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है जो वह ही समझते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम ए ऑप्शन है हिंदी होना चाहिए, बी ऑप्शन है अंग्रेजी होना चाहिए, सी ऑप्शन है उर्दू होना चाहिए, डी ऑप्शन है बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना, बच्चे की स्वयं की भाषा, मतलब बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, बी ऑप्शन है बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, सी ऑप्शन है बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, डी ऑप्शन है बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से परिपक्व या परिपूर्ण होते हैं। लैस का मतलब है यहां से परिपक्व या परिपूर्ण होते हैं, किंतु व्याकरण समस्त भाषा का उनके अंदर अभाव रहता है, जिसकी पूर्ति वह कक्षा में ही रहकर शिक्षकों से करते हैं। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। ए ऑप्शन है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों, बी ऑप्शन है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, सी ऑप्शन है उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, डी ऑप्शन है कहानियां अधिक से अधिक शामिल हों। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी भाषा के अनेक वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होने चाहिए। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बी ऑप्शन है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, सी ऑप्शन है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, डी ऑप्शन है गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो इसमें क्या होता है, जब शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ाता है तब उसके अंत में वह इस उद्देश्य से अभ्यास व एक्टिविटी यानी कि गतिविधि देता है कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकें। तो सही उत्तर होगा यहां से ऑप्शन ए, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। ए ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, बी ऑप्शन है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, सी ऑप्शन है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, डी ऑप्शन है बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। तो कक्षा के अंदर और उसके बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना भाषा शिक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। सही उत्तर क्या है यहां से ऑप्शन सी, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बी ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, सी ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, डी ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। सही उत्तर होगा यहां से ऑप्शन ए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। ए ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, बी ऑप्शन है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, सी ऑप्शन है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, डी ऑप्शन है केवल शिक्षा का निष्पादन जानने के लिए होती है।
तो भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? ए ऑप्शन है भाषा कक्षा का, बी ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला का, सी ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक का, डी ऑप्शन है समाज का। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? समाज का। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला की, बी ऑप्शन है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, सी ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक की, डी ऑप्शन है भाषा परीक्षाओं की। तो पढ़ना एक कौशल है जिसको सीखने की प्रक्रिया में बाल साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? ए ऑप्शन है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, बी ऑप्शन है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सी ऑप्शन है सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, डी ऑप्शन है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को अनेक प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? ए ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, बी ऑप्शन है समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर, सी ऑप्शन है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, डी ऑप्शन है कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। वाइगोत्स्की ने भाषा अर्जित करने के संबंध में सर्वाधिक बल समाज में होने वाली भाषा के प्रयोगों पर दिया है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि ए ऑप्शन है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बी ऑप्शन है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, सी ऑप्शन है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, डी ऑप्शन है बच्चे भाषा की व्याकरण को जान सकें। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? ए ऑप्शन है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बी ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, सी ऑप्शन है बच्चों से किताब पढ़वाना, डी ऑप्शन है बच्चों से परियोजना के कार्य करवाना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।